आज क्या हुआ वो जानिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आज उस वक्त जबरदस्त बवाल मच गया जब हिंदू संगठनों ने एक मकबरे पर धावा बोल दिया। आरोप लगा दिया कि मकबरा तो मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं और जमकर बवाल हुआ है। फतेहपुर में मकबरे पर लहराया भगवा। बवाल, पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा। सड़क पर पढ़ी गई हनुमान चालीसा। हिंदू संगठनों का मंदिर होने का दावा। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बवाल बढ़ने लगा है। फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर महासंग्राम छिड़ गया। हिंदू संगठनों ने भारी संख्या में मकबरे पर धावा बोल दिया और हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे पर केसरिया झंडा फहरा दिया। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल था। भीड़ मकबरे के अंदर घुस चुकी थी और इसके बाद मकबरे के अंदर पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। ये हमारा मंदिर है, हमारा बहुत पुराना मंदिर है, जिसके उन्होंने मकबरे में तब्दील किया कि हमारा मंदिर हमको वापस मिले। ये जो मुसलमान अपना मस्जिद बनाए हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की। लोगों का आरोप है कि इस मकबरे की जगह पर कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खास सुरक्षा इंतजाम मकबरे के आसपास किए गए हैं, जहां तमाम प्रशासन के लोग पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मकबरे के इर्द गिर्द तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इलाके के एसपी, डीएम, इसके साथ ही जो सुरक्षा इंतजामों के लिए तमाम लोग पहुंचे थे, वो लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है। सुबह के समय काफी हो हंगामा हुआ और हो हंगामे के बाद अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने यह दावा ठोक दिया कि यह मकबरा सदियों पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसमें भगवान कृष्ण और महादेव की पूजा अर्चना हुआ करती थी। मंदिर ही है हम लोगों का, हिंदू समाज का। मुस्लिम इमारत बनाई गई है सर, लेकिन बहुत पहले से हिंदू की इमारत है। इसमें आप अंदर जाइए, अभी बीच वाले वहाँ जहाँ सर खड़े हैं वहाँ पे अंदर जाइए, उसमें घंटा मिलेगा, आपको शिवलिंग मिलेगी, सारी व्यवस्था होगा ना वहाँ पे। आज भी दीवारों पे आप जाकर देखिए, जाके अंदर जाकर आपको धर्म के लिए बहुत खराब चीज है। मंदिर में कब्र जबरदस्ती का वो जब खिलजी और औरंगजेब, अकबर, इनका सबका शासन था, उस समय हमारे उस मंदिर में उन लोगों ने जबरदस्ती कब्र बनाया और कब्र बनाकर वहाँ पे उनको अपना स्थान बना लिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के इन्हीं दावों के बाद हिंदू संगठनों की भीड़ मजार पर पहुंच गई, जिसके बाद देखते ही देखते इलाके में तनाव फैल गया। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और अनूप सिंह ने मोर्चा संभाला और कानून व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन माहौल और बिगड़ गया। रेडिया मोहल्ले में स्थित ये मकबरा 200 साल पुराना बताया जाता है। ये पूरा विवाद शिव मंदिर बनाम मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़ा गया। वहाँ पे सभी सनातनियों को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलना चाहिए और हम लोगों का वह मंदिर है ठाकुर जी का, वह मंदिर हमको लोगों को मिलना चाहिए। लगातार हमारे सनातनियों पर चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं, जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। वहीं फतेहपुर में मकबरे को लेकर हंगामा जारी। तो इसी बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि मकबरे को लेकर हंगामा ना किया जाए। एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। प्रशासन ने हिंदू संगठनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। फतेहपुर में सुलगाम मंदिर मजार का विवाद फिलहाल तो ठहर गया है, लेकिन ये शांति कितनी देर तक ठहरेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफी लोग आए थे, लेकिन करके उनसे सबसे बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाए। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे मकबरे के पास, उनको जो है बातचीत करके और समझा बुझाकर उनको पीछे कर दिया गया है। अभी यहाँ पर शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं। एहतियात के तौर पर फोर्स जो है लगातार अभी लगी हुई है और आगे भी फोर्स यहाँ रहेगी। मजार के नीचे मंदिर है, इस सवाल का जवाब तलाशते हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुंचे थे। दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये है कि क्या सच में तलवार की नोक पर मंदिर के ऊपर मजार बनी है? क्या सच में अयोध्या राम जन्मभूमि, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की तरह यहाँ पर भी दरगाह बनाई गई? और अगर ये सच है तो इतिहास के पन्ने एक बार फिर पलटे जाएंगे और एक बार फिर सच बाहर आएगा। हम तो देश से यही कहेंगे कि विवादों को निपटाने का काम न्यायालय का है। हमें इससे ऊपर उठकर हमेशा एकता और शांति का सवेरा देखना है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको
एक अलग दुनिया में लेकर चलता हूं, जिसका नाम है चाचा विधायक हैं हमारे। यहां कानून सबके लिए बराबर हैं, लेकिन चाचा विधायक हो तो अलग बात है। चाचा विधायक हो तो कानून में नियम नहीं होते हैं, सलाह होती है। और कुछ लोग इसी का गुमान अपने फेफड़े में भरते हैं और मुंह से चाचा विधायक है हमारे का हथियार छोड़ते हैं। और आपको पता ही है कि पूरा सिस्टम धड़ाम हो जाता है। यही हुआ है इंदौर में। विधायक के भतीजे ने जो गंध मचाई है, टोल पर जो चाचा विधायक है हमारे की वीर गाथा सुनाई है, उससे लोकतंत्र का सिर झुक गया है। लेकिन विधायक जी के भतीजे जी सीना तान कर वहीं पर खड़े थे, खूब बवाल का था। यहां सवाल है कि चाचा विधायक हैं तो टोल नहीं दोगे क्या? चाचा विधायक हैं तो कुछ भी करने की छूट मिल गई है क्या? चाचा विधायक हैं तो पूरी धरती की हवा सोख लोगे क्या? हाथ में डंडा, जुबान पर गाली, बैरिकेड को फेंका, पुलिसकर्मी को धमकाया। इंदौर के कॉमेडियन जाकिर खान की वेब सीरीज चाचा विधायक है हमारे तो आपने देखी ही होगी। इसमें मुख्य किरदार अपना रुतबा दिखाने के लिए विधायक को अपना चाचा बताता है। ये तो फिल्मी कहानी है, लेकिन ऐसी असली कहानी भी इंदौर की ही है। और ये कहानी इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर 6 अगस्त को नजर आई है, जब एक विधायक जी के भतीजे ने टोल प्लाजा पर जमकर गंध मचाई है। ये मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाथ पिपल्या से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी का भतीजा निखिल चौधरी है, जो भौसारा टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी कर रहा है। हाथ में लाठी लिए निखिल टोल कर्मियों को गाली दे रहा है। कहता है हमारे चाचा विधायक हैं, मेरी बात सुन, विधायक जी के नाम पर यहाँ से सारी गाड़ियाँ फ्री में निकलेंगी। पुलिसकर्मी से बहस करता है, बैरिकेड फेंकता है। विधायक के भतीजे का इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए कि कर्मी ने उससे कार का टोल मांग लिया था। दरअसल 6 अगस्त को निखिल चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ टोल प्लाजा से गुजर रहा था। इस दौरान टोल कर्मचारी ने कार से टोल टैक्स मांगा। निखिल ने खुद को विधायक का भतीजा बताते हुए टोल नहीं देने की बात कही, लेकिन बिना टोल लिए कर्मचारी ने गाड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया। बस इसके बाद विधायक जी का भतीजा नाराज हो गया, हाथ में हॉकी स्टिक लेकर कर्मचारियों को खोजने लगा और हंगामा करने लगा। भतीजे साहब खुद को ही विधायक समझ लिए और टोल प्लाजा पर घंटों हंगामा शुरू हो गया। निखिल चौधरी इंदौर में डॉक्टर हैं, लेकिन लक्षण गली छाप गुंडे जैसे। अब टोल कर्मचारियों की रिपोर्ट पर भौसारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थाना बोरासा पर बोरासा टोल प्लाजा के जो शिफ्ट इंचार्ज उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 6 तारीख की शाम को एक कार चालक द्वारा टोल कर्मियों से विवाद किया गया, गाली गलौज की गई। इस पर से थाना बोरासा में धारा 296, 351, 335 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मनोज चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है। 2020 में